Hello traders, so today we are analyzing Nifty 50 on 5th of March। तो जैसा कि आज हम देख सकते हैं जो मार्केट अपना ओपन होती है वो 24,615 के लेवल पे ओपन होती है। फिर इस ओपनिंग के बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट अपना 24,600 के लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करती है, जो इस वाली कैंडल पे 10:30 बजे करीब इसको ब्रेक कर देती है और 24,653 का हाई बनाती है। फिर इस लेवल को ट्रेस करने आती है दोबारा, फिर हल्की सी रैली देती है। मतलब अगर आप देखेंगे तो लगभग इस वाली कैंडल पे देखिए 2 से 2:30 बजे तक जो मार्केट की रेंज थी वो 24,650 और लोअर साइड में 24,530 के आसपास की थी, 30-40 की। तो मतलब ये 70 से 100 पॉइंट के बीच के अंदर ही मार्केट मूव कर रहा था। बट 2:15 पे जो कैंडल आया उसने जो हाई बनाया वो बनाया था 24,853 रुपये का। फिर उसके बाद 3 बजे की वाली कैंडल के अंदर वो फिर से डाउन आया और फिर 24,737 के लेवल पे मार्केट क्लोज हो गई। तो अगर आप इस पूरे सिनेरियो को देखें तो आखिरी के कुछ ये 15 मिनट की कैंडल जो है तीन, इसके अंदर रिकवरी आई है और एक अच्छी तरीके से आई है कि मतलब इसने जो 24,600 का लेवल है उसको ब्रेक करके 800 तक के लेवल को भी ब्रेक करने के लिए चला गया। बट अब मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। ये देखिए, तो मार्केट क्या है अपना यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो रहा था, फिर ग्रीन में क्लोजिंग दिया था, फिर गैप डाउन के बाद ग्रीन में क्लोजिंग। आज जो मार्केट है वो कल के लेवल से अप पे खुली हुई थी और ऊपर की तरफ ही गई। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो लेवल है ना यहाँ पे, अगर मैं आपको जूम करता हूँ, ये यहाँ पे, तो ये जो 25,130 और यहाँ पे ये जो इस वाली कैंडल की आज का विक है 24,850 के ऊपर। तो ये वाला गैप अब फिल होना चाहिए। तो हम मे बी कल या ट्यूसडे तक ऐसा हो सकता है कि हम 25,000 के अंदर घुस सकते हैं, इस वाले लेवल के अंदर एंट्री कर सकते हैं। अगर आप देखिए तो मार्केट अपने ऊपर के लेवल से काफ़ी डाउन है और जो एवरेज वॉर के अंदर जो मार्केट गिरती है 5 से 6% के आसपास ही गिरती है। तो वो ऑलमोस्ट हम गिर चुके हैं। तब यहाँ से रिकवरी के साइन हमें देखने को मिल रहे हैं या फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन जैसा देखने को मिल सकता है। तो अब इसके बाद है ना, तो मार्केट के अंदर निफ्टी 50 के लिए तो ये मेरा एनालिसिस है। मे बी कल यहाँ पे कंसोलिडेट हो सकता है या इस वाले लेवल के ऊपर एक और ग्रीन कैंडल बन सकती है, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों से कुछ स्टॉक, जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है जो मैं जैसे कि डिस्कस करता हूँ, तो जिसमें पहला स्टॉक नाम आता है वो है एलटी फूड। अगर आप देखेंगे तो एलटी फूड के अंदर ये देखिए, पहले तो आप इस वाले कैंडल को देखिए, इसमें एक अच्छे वॉल्यूम 46 मिलियन शेयर्स की बाइंग के साथ सॉरी 46 मिलियन शेयर्स की आज इसके अंदर बाइंग और सेलिंग देखी गई है। स्टॉक अपने 368 के लेवल से 438 के हाई तक के लिए जाता है और मार्केट अपने हाई लेवल पे ही क्लोज होता है 430 के लेवल पे। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। मैं इसका चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ, इसमें एक अच्छी रैली और देखने को मिल सकती है। तो देखिए, ये स्टॉक है ना एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन पे आ रहा था और इसने यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट दिया था समवेयर यहाँ, तो इसमें एक रिकवरी की उम्मीद थी। तो आज इसने ये लेवल को टच करा। अब इसका है ना एक रेजिस्टेंस देखते हैं। अगर मैं सीरियसली बताऊँ तो अगर ये स्टॉक यहाँ से निकलता है तो ये अपने कोई इसको रेजिस्टेंस ही नहीं है 480 तक के लेवल पे। तो ये स्टॉक के अंदर यहाँ से भी 10% की अपसाइड की उम्मीद देखी जा सकती है। तो इसमें कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है अभी। तो इस स्टॉक को भी आपको रडार पे रखना चाहिए। मे बी ये स्टॉक और रैली दे और 480 के आसपास में भी रेजिस्टेंस फेस करे। तो मैं अपने लिए यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल लेता हूँ ताकि मुझे भी याद रहे कि अगर अपॉर्चुनिटी दिखते तो कहाँ पे इसको बाय करना है और कहाँ पे सेल करना है। तो अभी इसके अंदर देखें जिस तरीके का वॉल्यूम है, तो ये स्टॉक आसानी से 480 के लेवल तक जा सकता है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा ना, वो है रैंकी इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप इस स्टॉक को भी देखेंगे ना, तो इस स्टॉक को भी अगर हम देखें, ये स्टॉक के अंदर भी एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो इसके अंदर आज जो ऑलमोस्ट 18 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग देखने को मिल रही है।
स्टॉक अपने 453 के लो से 503 तक के हाई के लिए जाता है और 11 से 12% की अपसाइड को दे रहा था स्टॉक आज इंट्राडे के अंदर। तो आपको इस स्टॉक को फिर से रडार पे रखने की कोशिश करनी चाहिए। इस स्टॉक को देख सकते हैं, बट मैं सीरियसली बोलूँ तो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस जो यहाँ पे दिखेगा ना, वो आपको 520 के लेवल पे दिखेगा। 520 के लेवल पे जो रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर 560 तक भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस दिखेंगे यहाँ पे छोटे छोटे, पीछे की तरफ ऐसा कुछ है तो हाँ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखने के लिए सजेस्ट करूँगा। ठीक है, तो इस स्टॉक को देख सकते हैं, आज ये इसी लेवल से ही डाउन आया था। अगर ये अपने रेजिस्टेंस निकाल देता है यहाँ पे, तो इस स्टॉक में एक अपसाइड की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, जो कि 520 और 560 तक के लेवल पे जा सकती है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा, ये स्टॉक मैंने थोड़े दिन पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया था, डेटा पैटर्न। तो इसके अंदर फिर आज एक रैली देखने को मिली। ये स्टॉक अगर आप देखें तो अपने ऑल टाइम हाई के लिए जा रहा है। ठीक है, जो इसका रेजिस्टेंस अगर आपको मैं बताऊं तो ये समवेयर इस लेवल पे यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि 3500 के लेवल पे देखने को मिल रहा है। तो आप देखते होंगे कि जैसे कि मैं कोई चार्ट खोलता हूँ तो उसमें ऑलरेडी मेरी पुरानी ड्राइंग आपको देखने को मिल जाती है। तो इस स्टॉक को हम लोग है ना काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे थे। ये लगभग समवेयर मैंने आप लोगों से ये वाला इस कैंडल पे 28 जनवरी को डिस्कस किया हो। अगर आप स्टॉक को देखेंगे तो एक ये यहाँ से इसने अपना चेंज ऑफ करेक्टर दिखा के एक अपसाइड को शो किया है। स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, ये यहाँ पे देखिए स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, अब यहाँ से अप साइड के लिए जा रहा है, एक वी शेप टाइप की रिकवरी दे रहा है। और अगर आप इस स्टॉक का अगर मैं आज का मूवमेंट दिखाऊं, इस वाली कैंडल को देखिएगा, ये देखिए स्टॉक अपने 3117 के लो से 3422 तक के हाई के लिए गया था। तो इस स्टॉक को भी आपको देखना चाहिए। स्टॉक आप इंट्राडे के अंदर 8% अपसाइड पे था, मे बी इसके 3500 के लेवल तक देखना चाहिए, फिर इसको देखते हैं। ठीक है, ये 3500 तक जाने की उम्मीद रख सकता है। अभी 3300 के लेवल पे आपको दिख रहा है, 3360 के आसपास, तो मतलब ये 3500 तक जाएगा ही, और वहाँ से अगर ब्रेकआउट दे देता है तो एक अपने ऑल टाइम हाई के लिए जा सकता है। इस स्टॉक को भी आपको रडार पर रखना चाहिए। ठीक है, और अगर ये यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम टाइप से बनाता हुआ एक मे बी इसकी जो डेप्थ आएगी वो इसके ऊपर 2000 पॉइंट की वो रह सकती है, तो इस स्टॉक को आपको रडार पर रखना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा ना, वो नेटको फार्मा। तो ये नेटको फार्मा है, जिसमें ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा था कि अपने 1000 रुपये तक के लेवल पे जाए। इस स्टॉक को मैंने आपसे इस कैंडल पे भी डिस्कस किया हुआ, फिर यहाँ पे भी डिस्कस किया हुआ, और आज फिर से डिस्कस करा। इसने अपने 1000 के लेवल को टच कर लिया है। ठीक है, आज के दिन अगर आप इस स्टॉक को देखें तो 5% अप था, 958 के लेवल से 1003 तक के हाई के लिए गया था। तो आपको इस स्टॉक को अब मैं सजेस्ट करूँगा खाली वेट एंड वॉच करिए, अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे इसके लिए कोई ब्रेकआउट ही नहीं है, मतलब अगर आप ये देखें तो ये यहीं पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, अब ये निकला 1000 के ऊपर, तो ये आपको 1200 तक के लेवल आसानी से दे देगा, यहाँ से 20% और अपसाइड। और अगर मैं आपको कुछ अगर दिखाऊं तो ये देखिए, ये स्टॉक जो है ना, यहाँ से एक राउंडिंग बॉटम टाइप का बनाता हुआ जा रहा है। तो ये जो इसकी डेप्थ बनेगी ना, जैसे एक तो रुकिए, एक इसका ये कप ये है और एक इसका ये डबल बॉटम है, इन दोनों की अगर आप डेप्थ को देखोगे तो 200 पॉइंट, तो यहाँ से भी एक 1150 या 1200 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस स्टॉक को भी आपको रडार पर रखना चाहिए। मे बी यहाँ पे ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, तो 1000 के ऊपर अगर ये यहाँ तक आता है 1050 के आसपास, तो यहाँ से फिर ये रैली के लिए चला जाएगा। इसके बाद अगर आप देखें तो एक और स्टॉक है नवीन फ्लोरिन करके। तो ये स्टॉक भी आज इंट्राडे के अंदर 7% अप था, और मे बी ये शायद अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है। तो जो स्टॉक मतलब ऑल टाइम हाई के आसपास टच कर रहा है, और तो ऐसे स्टॉक के लिए तो मैं कहूँगा कि
ट्रेडिंग इन द जोन, मार्क डगलस की जो बुक है, उसमें वो कहते हैं कि है ना, जो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को टच कर रहे हो तो वो और भी और हाई के लिए जाते हैं। तो इस स्टॉक को भी अगर आप देख सकते हैं, अगर ये निकलता है, जैसे इस कैंडल का ये वाला हाई है 7,000 के आसपास, अगर ये 7,000 को टच करता है, वहाँ से हल्का सा पुल बैक करता है और 7,000 क्रॉस करता है, तो हमें भी और अच्छी बिग रैली को आ सकती है। तो आज भी इसको देखेंगे तो ये स्टॉक 7% अप था। स्टॉक 6110 के लो से 6550 तक के हाई के लिए गया था। तो इस तरीके के स्टॉक को देखना चाहिए। फ्लोरिन बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है, बट ऑल टाइम हाई पे है, तो मतलब जैसे वॉर जैसे सिचुएशन के अंदर इन स्टॉक के अंदर क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग सबसे पहले होगी। ठीक है, तो इस स्टॉक को रडार पे रखिए। और नेक्स्ट स्टॉक जो लास्ट है वो है मेजगांव डॉक एंड शिप बिल्डर। तो जैसा कि आपको पता है, वॉर के अंदर समरीज वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, और इस स्टॉक को अगर आप देखें तो ये अपने ऑल टाइम हाई से आज की रैली के बाद भी 37% डाउन है। स्टॉक अपना जो यहाँ से अगर मैं देखूँ, ये हट गया है मेरा, इसका चार्ट देखना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ से देखें तो स्टॉक के अंदर 9 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग थी। स्टॉक 2178 के लेवल से 2414 के हाई तक गया था, और जो क्लोजिंग है वो 2352 पे दी है। तो मे भी इंट्राडे के अंदर तो स्टॉक 11 to 12% भी अप था, बट थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखेगा। ही आपको भी पता है कि अभी मार्केट काफ़ी चोपी है, कभी मार्केट अप हो जाता है, कभी डाउन हो जाता है, तो इमीडिएट। तो मे भी इसके अंदर अगर आपको मैं लेवल बताऊँ तो अभी ये अपने जो है ना, कोई मेजर रेजिस्टेंस फेस ही नहीं करेगा। ये अपना यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा लगभग 2550 के आसपास, और अगर उसको भी निकाल देता है तो ये स्टॉक के अंदर कोई रेजिस्टेंस ही नहीं आएगा, फिर ये एक रैली के लिए चला जाएगा। और अभी मैं इसको है ना इसकी ट्रेंड लाइन से ड्रॉ करता हूँ, ताकि अगर मुझे कभी ट्रेड लेने का मौका मिलता है, ताकि मैं भी देख पाऊँ कि स्टॉक कैसा चल रहा है। तो स्टॉक के अंदर मैं भी इंटरेस्टेड हो जाऊँ अगर मुझे दिखता है। तो अगर आप ये स्टॉक को अगर आप देखें तो ये अपनी इस वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, ये यहाँ से गिरना शुरू हो जाता है। तो इसने एक बार टच किया, 2 बार टच किया, अभी तीसरी बार अगर क्रॉस कर देता है, और अगर आपको देखो, जैसे मैंने आपको है ना वो वाला चार्ट दिखाया था सबसे पहला LT फूड का, तो कुछ वो इसी तरीके का है। ठीक है, ये यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है, यहाँ पे मेरे को एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालनी पड़ेगी। ठीक है, ये देखिए, तो आप जाके देखिएगा, उसमें यहीं से ब्रेकआउट हुआ है 20%। तो इस स्टॉक में भी वैसी उम्मीद आ सकती है कि और रैली के लिए चला जाए। तो ठीक है, तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जो भी स्टॉक मैंने आप लोगों से डिस्कस करे हैं, किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली फॉर स्टडी पर्पज। ओके, बाय।